दिल्ली चलो किसान आंदोलन का ये 26वां दिन है और पिछले 26 दिनों से किसान कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा ऐसे ही सेटअप लगाए गए हैं, जहाँ पर हज़ारों किसान दिन और रात अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए मौजूद हैं। हेमकुंड फाउंडेशन के लोगों से हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस इनिशिएटिव के पीछे क्या कहानी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम प्रभजोत कौर है और मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और ये हमारी टेंट सिटी है, इनिशिएटिव बाय हेमकुंड फाउंडेशन, जो कि गुड़गांव से हैं। यहाँ पर टेंट सिटी भारत पेट्रोलियम सिंघू बॉर्डर पर लगाई गई है ताकि जितने भी फार्मर्स हैं वो आके यहाँ पर रह सके, जिनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है वो। और ये वाटरप्रूफ है, साथ ही साथ इसमें आपको मैट्रेस इंक्लूडिंग ब्लैंकेट्स, सॉक्स, इवन जो भी बेसिक आपकी नीड्स है, नेसेसिटीज़, वो सब मिलती हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ये फार्मर्स के लिए हैं जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो फार्मर्स के साथ हैं, ये उनके लिए है। प्रायोरिटी हमारी फीमेल्स है, देन सीनियर सिटीजन्स है, देन उसके बाद मेल। इन 3 मतलब हमारे पास टेंट हैं, 3 हमने कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। पहले 2 यानी कि 2 से 3 पर्सन, फिर उसके बाद 4 to 5, देन 7 तक, ऐसे हमारे 3 टेंट्स हैं। तकरीबन कितने लोग यहाँ पे आके अभी आराम कर रहे होंगे जब से ये पूरी सेटअप लगी हुई है? टोटल हमारे 170 टेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर 140 होंगे, 30 जो आसपास के ना वहाँ गए हैं। तो हाँ, वो हमारे पास 1000 to 1500 यहाँ पर लोग हैं जो अभी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है, चार्जर के, गद्दे के? हाँ जी, चार्जर्स भी है, गद्दे भी है, कंबल भी है, सॉक्सेस भी हैं, कपड़े भी है, थर्मल्स भी हैं, और आपका खाना भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड। अच्छा, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर यूथ दिखाई दे रहे हैं इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए। यूथ, अगर एक यूथ के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा, इस पूरे मूवमेंट को किस तरह आप देख रहे हो? 26 दिन हो गए इस पूरे मूवमेंट को, तो क्या आप फार्मर्स को लेकर क्या देख रहे हो? ये जो 3 कानून लाया गया है, ये किस तरह आपकी क्या थिंकिंग है इस पर? ये जो 3 कानून है ना, इसमें बेसिक क्या है, हमारे इंडिया में ना 22 क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर ना MSP थी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट या कोई भी चीज़ ले लो, MRP होती है, उससे नीचे नहीं बिकता, उससे ऊपर ही बिकता है। ऐसे ही MSP है कि फसल उससे नीचे नहीं बिकेगी, उससे ऊपर ही बिकेगी या उस प्राइस पर बिकेगी। अब ये जो कानून है, इनमें क्या है, MSP की गारंटी नहीं है कोई, ठीक है। और अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक, किसी भी प्राइवेट फर्म के साथ है ना, या कोई भी हमारी ट्रेडर डिस्प्यूट कोई भी हो गया, तो हम SDM से ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, तो लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि जो MSP वाली बात है वो हम लोग एक ऑथेंटिक तौर पर लिख कर देने को भी तैयार हैं इस वक्त, कि MSP को 22 फसलों के साथ नहीं हटाया जाएगा, स्पेशली वेट और राइस के साथ। तो इस पर अब किसान का क्या मानना है, कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या करके दे MSP को लेकर? देखो, जो हमारे किसान आगू हैं ना, जो उनकी मांगे हैं, वो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो पूरी करे। जो MSP जैसे पहले चलता आ रहा था ना, मंडियों का सिस्टम सारा वैसे चलना चाहिए, न्यू उसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरह देख रहे हो? जो सरकार का कहना है कि वो सीधे व्यापारियों के पास जाएंगे, उनसे फसल खरीदेंगे, तो सरकार का कहना है कि इनसे जो छोटे किसान हैं उनको तो फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बीच के जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ना फ़ायदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान है। मान लो मैंने अपनी फसल बेची है, ठीक है, मेरे पास गेहूँ है, अब मैं उसे मंडी में लेके जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मंडी में तो मैं सीधे ट्रेडर के पास नहीं जा रही, वहाँ पर मिडल मैन बैठे हुए हैं। मैं मंडी में लेके जा रही हूँ, ठीक है, मेरी फसल अगर नहीं बिक रही तो मैं मिडल मैन को अपनी फसल दे देती हूँ, वो मुझे पैसे दे देता है, बदले में मुझे वो कोई भी गारंटी मीन्स कोई भी सामान गिरवी नहीं रखवाता, ठीक है। क्यों? एक ट्रस्ट है हम दोनों के बीच में, ठीक है। अब वो नहीं है, अब सीधा कोई दूसरा आ गया, ठीक है, उस आड़ती की बात कर रहे हो? हाँ जी, अब वो मिडल मैन नहीं है, अब कोई दूसरा ट्रेडर, प्राइवेट ट्रेडर या कोई भी आ गया, अब आड़ती नहीं है, ठीक है। मैं उससे कहूँगी कि मिनिमम जो है 1600 पर क्विंटल हमने देना है, वो कहेगा कि नहीं, या फिर वो क्या कहे, चलो ठीक है, बट उसने 3-4 और किसानों से बात कर ली और जने, उसको रेट कहीं डाउन लगने लग गया, वो बेंच बात है, ऑक्शन करेगा, ठीक है, ऑक्शन होगी, अब बोली लगेगी तो बोली डाउन भी जा सकती है, तो जो उसमें बिक जाएगा जो मिनिमम होगा, ठीक है। या फिर अगर एग्रीमेंट हो गया, पहले 2 साल उसने रेट अच्छा दे दिया, तीसरे साल से उसने ये कह दिया कि फसल तो ये ख़राब है, मैं तो ये रेट दूंगा ही नहीं, और फिर हम उसमें क्या है, एग्रीमेंट होगा तो SDM से ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसान के पास तो कोई बचा ही नहीं है कि वो कहाँ जाए। अच्छा, एक सवाल है कि कल यूपी बॉर्डर पर कुछ प्रो फार्मर भी आए जो रैली कर रहे हैं कि ये जो 3 कानून लाया गया है ये किसानों के हित के लिए है, किसानों के प्रोज के लिए है, तो इस पर क्या कहना चाहते हो? देखो, ये जितने भी आ रहे हैं ना, उनसे तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको असली में पता है कि 1 एकड़ में कितनी ज़मीन है? या गेहूं में अगर 1 एकड़ में गेहूं आपने बोनी है तो उसमें कितने बीज डलते हैं?
कितनी गाय, कितनी भैंसें, कितने दिन बाद इन्हें नहलाना होता है। अच्छा, एक सवाल है यूथ को लेके कि आज के समय में यूथ फार्मिंग से दूर हटता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका, या आप क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो देश भर के? देश भर के यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम कोई भी हैं, वर्ल्ड में कोई भी इंसान है ना, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई भी इंसान है, सब में एक चीज़ कॉमन है, फूड। फूड आना कहाँ से? ज़मीन से है, ठीक है। अपना खाना हम खुद उगाएंगे तभी तो हम ठीक होंगे। आज देखते हैं हम कितने सारे जने बीमार हो रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि पैक्ड फूड नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो भी हमारी खुद की गलती है। जब हम खुद करेंगे, खुद फार्मिंग शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। ज़रूरी नहीं है ना कि हम रेंट पे लेके किसी और को लगाएं, क्योंकि हमारी ज़मीन ठीक कर, तो हमारी लिए बस फसलें बीज, सब्जी लगा, खुद भी तो हम कर सकते हैं। और ये यूथ को यहाँ से बहुत, मैं कह रही हूँ, प्रभाव बहुत है इस प्रोटेस्ट का कि सर यूथ है, मान लो अब आप कह रहे हो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि यूथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो अगर यूथ इस चीज़ से पीछे हटता तो यूथ यहाँ नहीं होता। मतलब यूथ की जो गिनती है वो हमारे जो सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके बराबर है, बल्कि उनसे ज़्यादा है और उनसे आगे हैं। क्यों है? उन्हें पता है कि हमारा जो भविष्य है वो खेती से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी खेती ख़त्म तो हमारा भविष्य ख़त्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप क्या बोलना चाहते हो, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? 26 दिन हो गए, सरकार का कहना है कि आइए बातचीत करते हैं, बातचीत से मसले को हल किया जाएगा, लेकिन अब किसानों का कहना है कि नहीं, अब बातचीत नहीं होगी, जब तक आप तीनों कानून को रिपील नहीं करते हो तब तक आगे इस पर अब कोई बातचीत नहीं होने वाली है। इस पे सर देखो, अगर कोई चीज़ है, ठीक है, आप मेरे को कह रहे हो ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, बट मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान दे रही है, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, तो आप मेरे से ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे कि तू इसको ले, तो हार के हम यही कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वही चीज़ सेम हो रही है सरकार के साथ कि हमें ये जो 3 कानून है हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप जो पहले जैसे चल रहा है उनको चलने दो। ठीक है, तो ये हमारे साथ जैसे भी जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर आप खुद बताओ, 6 जो मीटिंग हुई हैं, 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनमें अगर कोई हल नहीं निकला तो अब ये क्या हल निकालेंगे? अगर इनको हल ही निकालना होता तो अब तक निकाल चुके होते। मेरा नाम जसप्रीत कौर है, हम कैथल डिस्ट्रिक्ट से गुलाचीका से आए हैं। हाँ जी। और इस फाउंडेशन के बारे में बताओ, ये क्या है, ये कैसे हेल्प कर रही है फार्मर्स? ये फाउंडेशन हेमकुंड वालों की तरफ से लगा हुआ है और यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, रहने की भी है। ਪੰਜਾਬੀ में जिसमें बोलते हैं भी ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੇਮਕੁੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ, ਥੱਲੇ ਤਲਾਈਆਂ, ਕੈਂਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਜਣੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।